संघर्ष से सफलता तक, ऑर्डिनरी बॉय टू इंस्पायर स्टोरी। आज की दुनिया में हम अक्सर सुनते हैं कि बिना साधनों और पैसे के कोई बड़ा मुकाम हासिल करना आसान नहीं। लेकिन कुछ लोग अपनी हिम्मत और मेहनत से ये साबित कर देते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ऑर्डिनरी लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। ये कहानी है आरव की, एक गरीब किसान का बेटा जिसने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अवसर में बदल दिया और संघर्ष से सफलता तक का सफर तय किया। प्रारंभिक जीवन। संघर्ष की जमीन आरव का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हुआ। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनकी जमीन बमुश्किल घर का गुजारा कर पाती थी। बारिश न हो तो फसल सूख जाती और अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो पूरा खेत बर्बाद हो जाता। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे। कई दिनों तक किताबें उधार लेकर पढ़नी पड़ती। लेकिन इन सब के बावजूद आरव का सपना साफ था। वह अपने परिवार की गरीबी तोड़ेगा और समाज में अपनी पहचान बनाएगा। शिक्षा का संघर्ष। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं था। न किताबें पूरी, न अच्छे शिक्षक और न ही सुविधाएं। कई बार बच्चे मजाक उड़ाते कि किसान का बेटा क्या कर लेगा। लेकिन आरव हर ताने को अपनी ताकत बना लेता। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब 12वीं का एग्जाम आया तो आरव ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। उसे शहर जाकर आगे की पढ़ाई करनी थी। शहर की नई दुनिया। आरव शहर पहुंचा तो सब कुछ नया था। ऊंची इमारतें, महंगे स्कूल, अमीर बच्चे। शुरुआत में वह खुद को बहुत छोटा महसूस करता। हॉस्टल का खर्च निकालने के लिए उसने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू की। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। उसका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और रात को देर से खत्म होता। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि यही संघर्ष उसका असली शिक्षक है। हार और हिम्मत। कॉलेज में पढ़ाई आसान नहीं थी। पहली बार जब उसने कंप्यूटर साइंस की क्लास ज्वाइन की तो सब अंग्रेजी में होता और वह आधा भी नहीं समझ पाता। पहली परीक्षा में फेल हो गया। उस रात उसने अकेले छत पर बैठकर सोचा, क्या सच में मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की धूप में झुलसी हुई मेहनत याद आई। उसने कसम खाई कि अब हार नहीं मानेगा। अगले दिन से वह लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगले सेमेस्टर में उसने पूरे कॉलेज में दूसरा स्थान हासिल किया। पहला बड़ा अवसर। पढ़ाई के अंतिम वर्ष में उसे एक इंटरव्यू का मौका मिला, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। इंटरव्यू बोर्ड में बैठे लोग उससे पूछते रहे कि तुम्हारे पास अच्छे कप तुम्हारी अंग्रेजी उतनी अच्छी क्यों नहीं है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं क्योंकि मेरे पिता किसान हैं। मेरी अंग्रेजी कमजोर है क्योंकि मेरे गांव में कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था। लेकिन मेरे पास मेहनत करने की ताकत है, सीखने का जुनून है और हार न मानने की आदत है। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसका आत्मविश्वास देखकर इंटरव्यू लेने वाले चुप हो गए और उसी पल उसे नौकरी पर रख लिया गया। साधारण से असाधारण तक नौकरी मिलते ही उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह गांव के लोगों के लिए मिसाल बन गया। जिस लड़के को लोग ऑर्डिनरी कहते थे वही अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुका था। उसने अपने पहले ही वेतन से गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई ताकि कोई और बच्चा किताबों के बिना न रहे। आगे चलकर उसने गांव में कंप्यूटर सेंटर खोला और युवाओं को डिजिटल शिक्षा देना शुरू किया। कुछ सालों बाद आरव ने अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी शुरू की, जहां गरीब छात्रों को ऑनलाइन सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराई जाती थी। सफलता का असली मतलब। जब पत्रकारों ने उससे पूछा, आपको सबसे बड़ी सफलता कब महसूस हुई, तो उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी सफलता वो नहीं है कि मैं करोड़ों कमा रहा हूं, बल्कि वो है कि आज मेरा गांव शिक्षा और रोजगार में आत्मनिर्भर हो चुका है। अगर मैं एक ऑर्डिनरी लड़के से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन बन पाया हूं तो हर बच्चा बन सकता है। कहानी की सीख। दोस्तों, आरव की कहानी हमें यही सिखाती है, संघर्ष ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर सपने बड़े हों और हिम्मत सच्ची
तो हालात कितने भी कठिन हों, आप सफल जरूर होंगे। सफलता सिर्फ खुद को बदलने का नाम नहीं, बल्कि समाज को